श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए हफ्ते के अंदर 7 वार होते हैं, ठीक है। 7 वार में हर अलग अलग दिन पर आपको अलग अलग द्रव्य भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना चाहिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए, आपकी जीवन की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको अलग अलग प्रकार के द्रव्य आपको महादेव के ऊपर अर्पित करना चाहिए। देखिए 7 दिनों में अगर आप लगातार ये उपाय करते हैं, 7 दिनों तक अगर आप ये लगातार उपाय करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो सारी परिपूर्ण हो जाएगी। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा हो, किसी भी प्रकार से ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, यानी कि ग्रहों को मजबूत करने के लिए, अशुभ ग्रहों को भी शुभ करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान से ये उपाय है। लगातार 7 दिनों तक आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। या आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो उस हिसाब से भी ये आप उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला जो दिन होता है सोमवार के दिन से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का वार होता है और सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं तो इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वो हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, मन इधर उधर लगता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय केवल और केवल सोमवार का उपाय है। चंद्रमौली महादेव का ये उपाय है। देखिए क्या करना है, आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसी पात्र के अंदर 11 चावल के दाने, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार मंत्र का जाप करना और 11 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, ये चावल के दाने जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है और इसी से अब आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। अगर आप चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आती है और आपका टेंशन जो है वो दूर हो जाता है। यदि आप डिप्रेशन में भी हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर वाले बच्चे जो डिप्रेशन में हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास ये उपाय है। देखिए दूसरा जो वार आता है वो है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होता है। जीवन में किसी भी प्रकार का अगर आपको कर्ज है, आप चाहते हैं कि कर्ज जो है वो दूर हो जाए, साथ ही साथ मंगलवार का जो है दिन होता है मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है। विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है मंगल दोष की वजह से, देखिए मंगल की वजह से आपके जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ रक्त संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय केवल मंगलवार के दिन करेंगे। क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र के अंदर जल मिलाना है, उसके अंदर आपको 1 टुकड़ा गुड़ का डालना है और साथ में आप गुड़ भी डाल सकते हैं, या तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं, या तो आप लाल मसूर की 11 दाने भी आप डाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये चीज़ डाल करके तीनों में से एक चीज़ डालना और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और शिवलिंग का अभिषेक करना है। और शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आपकी जो भी मंगल ग्रह से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं वो दूर हो, ऐसी कामना करते हुए मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, मंगल के अशुभ प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाते हैं। तो ये उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। देखिए बुधवार का दिन होता है बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए। यदि आपके घर के बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, यदि उनका बुध ग्रह जो है वो कमज़ोर है, यदि बुद्धि विवेक की प्राप्ति अगर आपको उन्हें करवानी है, साथ ही साथ यदि आपका घर का जो व्यापार है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में बढ़ोतरी हो, तो आपको आज का ये सुंदर सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो क्या क्या लेकर के जाना है, एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के जाना और मात्र 1 हरा मूंग लेकर के जाना। 1 हरा मूंग जो है जीवन के सारे संकटों को दूर करने वाला है। ये हरा मूंग आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और भगवान शिव का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपकी जो भी कामना है बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए जो भी आपकी कामना है वो आपको बोलना है और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। ये जल आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। ये उपाय केवल बुधवार के दिन आपको करना है। अब देखिए गुरुवार
गुरुवार का दिन होता है बृहस्पति देव का, और बृहस्पति देव को मजबूत करने से हमारे जीवन के हर कार्य जो है वो सफल हो जाते हैं। यदि आप किसी भी कार्य को करने में असफल हो रहे हैं, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन का दुर्भाग्य जो है वो दूर नहीं हो पा रहा है। जीवन का दुर्भाग्य दूर करने के लिए, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए आपको गुरुवार के दिन बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखिए क्या करेंगे, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और साथ में लेना है 7 चने की दाल, 7 चने की दाल लेना है, और ये चने की दाल तांबे के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब आपको भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जैसे आप जल अर्पित करेंगे, आपकी जो भी सफलता से जुड़ी कोई भी कामना है वो आपको बोलना है और ये जल आपको अर्पित कर देना है। देखिए गुरु ग्रह अगर मजबूत होता है ना, तो आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में कोई भी विघ्न आ रहा है वो दूर होता है, साथ ही साथ आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका जो विवाह है समय पर हो जाता है। तो इसीलिए आप ये कामना करते हुए आप ये अर्पित कर दें। हो सकता है तांबे के पात्र के अंदर चने की दाल रह जाए, तो आप आपके सीधे हाथ से निकाल करके वो भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस उपाय को भी आप जरूर करिएगा। देखिए अब शुक्रवार का दिन, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है, और शुक्र ग्रह अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप सुख संपदा से आपका जीवन जो है वो व्यतीत कर पाते हैं यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो यदि आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो आपके जीवन में आर्थिक समस्या बनी रहती है। तो शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही आसान सा आपको उपाय करना है। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टील के पात्र के अंदर जल भरना है और साथ में लेना है मात्र एक आंकड़े का फूल। आंकड़े का फूल भी ले सकते हैं, साथ में आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। यदि आंकड़े का फूल नहीं मिलता है तो चावल के दाने ले लें। ठीक है, अक्षत के दाने ले लें, 11 चावल के दाने ले लेना, या तो आंकड़े का फूल डाल देना सफ़ेद वाला। वो आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय करना है, जीवन की सारी समस्या इससे दूर हो जाएगी, शुक्र ग्रह मजबूत होगा और धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होगी। ये उपाय केवल और केवल शुक्रवार के दिन आपको करना है। शनिवार का दिन किसका होता है? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपके जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी है, शनि के साढ़े साथी, शनि की ढैया या शनि से जुड़े कोई भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है और शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो आधी समस्या हमारे जीवन से ऐसे ही दूर हो जाती है। मात्र आपको तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है। ये काले तिल के दाने जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के ऊपर ये काले तिल मिश्रित जल आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आपके जीवन की जो भी परेशानी शनिदेव से जुड़ी होगी वो सब परेशानी दूर हो जाएगी, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर काले तिल अगर हम अर्पित करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव जो हैं और शनिदेव के जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो जीवन के सारी संकट जो है वो दूर कर देते हैं। तो बहुत ही आसान सा ये उपाय है, शनिवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है, तो आप शनिवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए अंतिम दिन जो होता है वो होता है रविवार का दिन, और रविवार का दिन होता है सूर्यदेव का दिन। सूर्यदेव जो हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करते हैं। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति आलसी है, कोई भी व्यक्ति काम करने में उसको बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि उस व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का अगर आपको संचार करना है, यदि वो चाहता है कि जीवन में उसके ऊर्जा आए और वो हर कार्य में सफल हो जाए और 10 दिशाओं में उसकी उन्नति हो, तो उसे ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही आसान से उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस पात्र के अंदर या तो आप गुड़ डाल दीजिए, या तो आप लाल चंदन डाल दीजिए, या तो आप लाल मसूर की दाल के 11 दाने डाल दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से आपने मंगलवार का उपाय करा ना, उसी प्रकार से रविवार का उपाय करना है, लेकिन आपको नाम अलग अलग महादेव के बोलना है। मंगलवार के दिन मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करा था, लेकिन रविवार के दिन जब भगवान शिव को आप जल अर्पित करेंगे तब आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। सुरेश्वर महादेव आपके जीवन में तेज की वृद्धि करते हैं, आपका जो आलस है वो दूर होता है, तो ये उपाय भी आपको करना चाहिए। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 7 दिन के 7 महा उपाय बताए हैं। ये उपाय लगातार 7 दिन भी कर सकते हैं यदि आपके जीवन के सारे ग्रहों को प्रसन्न करना है। तो यदि आपको किसी भी एक ग्रह को प्रसन्न करना है
तो आप उस हिसाब से वार के अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।